शीट मेटल आ गया। ये देखिए इसमें हमारे पास आप देख रहे हो एक ही कमांड खाली एक्टिव है इस समय फिलहाल, है ना, बाकी सब इनएक्टिव है। बेस फ्लैंज मैंने कमांड लिया। आप इसमें चाहो, मैंने फ्रंट वाला ऑप्शन लिया, आप इसमें चाहो तो ओपन प्रोफाइल भी बना सकते हैं और हम इसमें चाहें तो क्लोज प्रोफाइल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जाके ये शेप एक बनानी शुरू करी थी, देखिए ऐसे। ये मैंने एक शेप बनाई। आपने देखा इस शेप को बनाते समय मैंने कहीं पे कोई फिलेट या कुछ बेंड नहीं दिया। मैंने तो कॉर्नर ही बनाए हैं, मगर जैसे ही मैंने इसको लेके एग्जिट करा तो आपने देखा कि ये ऑटोमेटिकली इसमें फिलेट लग गया। क्योंकि शीट मेटल बिना बेंड के बन ही नहीं सकता। ये दिया मैंने, इसने पूछा शीट की थिकनेस कितनी है, तो ये तो शीट की मोटाई आ रही है, शीट की मोटाई आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो है डायरेक्शन 1 दिया। आप देख रहे हो ये मोबाइल स्टैंड के जैसे बनाया मैंने। जो मोबाइल स्टैंड सामने रखा है हमारे, ये वही मोबाइल स्टैंड बनाया हमने। जस्ट लाइक एक्सट्रूड कमांड हो गया। बेंड देख रहे हो आप अपने आप आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको मिड प्लेन रख दूँ तो ये 50 जो मैंने दिया था बराबर दोनों तरफ बढ़ जाएगा, है ना। तो 60 mm मैंने दिया, 30 बढ़ गया दोनों तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है शीट मेटल की थिकनेस, आपको 1 mm की चाहिए, 2 mm की चाहिए, 1.5 की चाहिए। शीट की थिकनेस बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके नीचे लिखा हुआ है इसका बेंड रेडियस। नॉर्मली जो रेडियस होता है वो थिकनेस का डबल होता है। तो जैसे कि ये अगर 2 है तो इसका बेंड रेडियस जो है वो 4 होना चाहिए। नॉर्मली तो यही चलता है, जो फॉर्मूला है ना उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ आप कर सकते हो। रिवर्स डायरेक्शन करने पे ये थिकनेस को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लेके चलना हम, मतलब जो रेडियस है हमें वैसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, जस्ट एक एक्सट्रूड कमांड है। आपने देखा मैंने इसको लिया और ओके कर दिया तो ये बनकर आ गया, देखा आपने। फिर इसके बाद इसी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, वो जिसका कॉर्नर को नीचे से अगर करना था तो यहाँ हमारे पास फिलेट कमांड की जगह दिया ब्रेक कॉर्नर के नाम से। मैंने यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करा, आगे जाके इसको सिलेक्ट करा। फिलेट भी है, चैम्फर भी है। हम कटिंग कर रहे हैं ना नीचे से, तो राउंड में कटिंग करनी है। देखो आपको जो कटिंग करनी है वो राउंड में करनी है या आपको करनी है चैम्फर में। ये चैम्फर में और ये राउंड में। ठीक है, मैंने यहाँ भी सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ भी सिलेक्ट कर लिया, देखा आपने। फिलेट चैम्फर भी हो गया इसमें। पॉसिबल भी होना चाहिए। अगर कहीं पे हमने कुछ इनवैलिड रेडियस लगाया है जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो नहीं भी करेगा। देखो वहाँ नहीं हो पा रहा था, जितना हो पा रहा था उतना ले लिया ना उसने कॉलम में, देखा आपने। ठीक, अच्छा इसके बाद में यहाँ पर भी मैं इसी डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से क्या किया कि एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया इसमें, हाँ ऐसा डिज़ाइन है। तो मैंने यहाँ से ये वाला फेस सिलेक्ट करा, ये देखिए ये वाला फेस सिलेक्ट करा। हम स्केच में गए सामने से और मैंने जाके एक ये सर्कुलर ये बना दिया। ये इस पॉइंट पे मैंने एक सर्कुलर ये बना दिया ऐसे। मुझे कट मारना था ये ऐसा, ठीक है जी। ये लिया आपने और इसको बनाने के बाद आपने यहाँ से ले लिया यहाँ से ले लिया एक्सट्रूड कट। कट आ रहा है, यहाँ से लिया मैंने इसको और डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने इसकी, आर पार हो गया ना इसके। और लिंक टू थिकनेस करेंगे तो वहीं तक रखेगा। अगर आप इसकी डायरेक्शन को रख लेंगे तो हम इसको ले लेंगे। मैंने इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया, इसको यहाँ से बढ़ा दिया, ओके कर दिया तो ये आ गया रिजल्ट। देखो बन गया, वही चीज़ बन गई। यहाँ मैंने एक ओपन प्रोफाइल बनाया था, वैसे हम शीट मेटल में क्लोज प्रोफाइल भी बना सकते हैं। मैं एक नई फाइल की शुरुआत कर रहा हूँ
और आपकी बार मैंने बेस फ्लैंज लेते हुए एक क्लोज बनाया। ये देखिए ये मैंने बनाया, क्लोज बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसमें बेस फ्लैंज का नाम है, तो बेस फ्लैंज मैंने दोबारा से दिया। यहाँ पर आप देखो देखिए ये बनाया मैंने इसके साथ में और ओके कर दिया, तो ये देखा अब इसके साथ इसका हिस्सा बन गया ये। जैसे कि गेट के ऊपर कुंडी होती है ना, कुछ वैसा से बन गया। तो सबसे पहले तो हमने बेस फ्लैंज से अपना बेस फीचर बनाना है। इससे अगला कमांड करेंगे एज फ्लैंज का। एज फ्लैंज में आप किसी भी एज को सिलेक्ट कर लो। एज को सिलेक्ट करने पे एज में ऐसे दिखाई दे रही बनती हुई। आप यहाँ से एडिट फ्लैंज प्रोफाइल पे जाके क्लिक करो तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। एडिटिंग जस्ट लाइक अगर आप फिलेट विलेट देना चाहते हो तो वो तो कर ही सकते थे। मैंने क्या किया, यहाँ से देखो रिलेशंस को मिटा दिया और यहाँ से लेके इसको कर दिया ऐसे, इसको कर दिया ऐसे टेपर में। इनफैक्ट मैंने नीचे से भी इसको इधर थोड़ा खिसका दिया और इधर से भी थोड़ा सा इधर खिसका दिया। उसने कहा रिलेशन चला जाएगा, हमने कहा कोई बात नहीं, रिलेशन जाएगा तो जाने दो। उसने बोला रिलेशन चले जाएगा, यहाँ से हटा दिया तो हमने मैंने इसको फिनिश कर दिया। आपने देखा एडिटिंग करने के बाद प्रोफाइल जो रेक्टेंगुलर था वो ऐसे दिखाई देने लगा और ये बीच में से कट दिखाई देने लगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक चीज होती है रिलीफ। रिलीफ में क्या, अगर आप देखेंगे ये रिलीफ है। ये अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर हमने लिया हुआ था फिलहाल, ये रेशियो 1 थी ना, अब इसको मैंने 2 कर दिया। ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यस सर। ये शीट अगर नहीं तो कटती चली जाएगी, इसको यहाँ पे ये दिया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए, जिसे रिलीफ कहते हैं। रेक्टेंगल था, ये ऑलराउंड शेप में आगे से गोल हो जाता है और आगे से टीयर में ये इस तरह से दिखाई देता है। टीयर में ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दो अलग अलग शीट बन जाएंगे फिर? नहीं 2 शीट नहीं बनेगी। कार्ड यहाँ से नीचे चिरता जाएगा ना आगे तक। जिस तरह से स्पीड ब्रेकर से हम गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उसी तरीके से ये रिलीफ लगा के हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये इसके आगे कटेगा नहीं। अगर शीट को आगे से ऐसे कर दिया जाएगा तो ये आगे से कटेगा नहीं इसमें, इसीलिए इसको रिलीफ कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा एज फ्लैंज का कमांड था। अच्छा, अब जब हम एज फ्लैंज का कमांड देते हैं, किसी भी एज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने फ्लैंज प्रोफाइल तो देख लिया, आप जो मर्जी शेप बना लो, इस पर कट आउट लगा रहा है, जो मर्जी लगाना है वो कर सकते हैं। एंगल है, आप एंगल को भी बदल सकते हो। 90 डिग्री का एंगल दिया था मैंने, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल दे दिया। ये एंगल भी हम इस पर चाहें तो दे सकते हैं कुछ अपना। फिर यहाँ पर आप जो देख रहे हो इसकी लेंथ में क्या है, देखो एक तो लिखा है आउटर वर्चुअल शार्प। आउटर वर्चुअल शार्प में क्या है, बिल्कुल बाहर से लेके बिल्कुल बाहर तक की। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, केवल जो ये जो है ये इनर वर्चुअल में क्या है, सिर्फ सीधी जो लेंथ है, गोलाई को नहीं लिया इसमें, सीधी लेंथ मतलब ये वाली। यस सर। और जो तीसरी जो है ना वो टेंजेंट है। टेंजेंट वाले के अंदर में कुछ गोल वाला हिस्सा भी आएगा ना फिर। यस सर। तो तीनों की तीनों लेंथ के अंदर में फ़र्क है, तीनों की लेंथ में वेरिएशन है। मैं जब क्लिक करूँगा इस पर तो आपको इसमें साइज़ के अंदर में वेरिएशन दिखा देगा। एंगल मैंने इसको फिर से 90 का कर दिया। ये देखो ये देखो ये देखो, हर बार आपको साइज ऊपर नीचे छोटा दिखाई दे रहा है। यस सर। और यही सारा खेल है, इसमें थिकनेस का एक खेल होता है। अगर आपने अपने बनाते समय थिकनेस गड़बड़ कर दी, अंदर की जगह बाहर ले ली, तो वो सारा जॉब ही फेल हो जाएगा। ठीक है,
ये फ्लैंज की पोजीशन है। जो हमने फ्लैंज लगाया, आप इसको चाहो तो इनसाइड में टील कर लो, आप आउटसाइड में टील कर लो, बेंड आउटसाइड कर लो। ये इसके अलग अलग पोजीशंस हैं। अगर आप ऑफसेट देना चाहो तो आप एक वैल्यू देके, जैसे मैंने 10 का ऑफसेट दिए, 20 का दिए, तो ये बाहर भी ले जा सकते हैं, ये ऑफसेट लेके अंदर भी ला सकते हैं उसको ऐसे। ठीक है, ये हमारा एज फ्लैंज का कमांड था। ये देखिए, जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, जैसे यही है, इसका हमें ऐसे ही बनाना है जैसे, तो इसकी डायमेंशन वगैरह पहले लेनी पड़ेगी हमें से? बिल्कुल देनी पड़ेगी। लेनी- प्रोफाइल की लेंथ एंगल सब पता होना चाहिए। Yes, sir. अगला कमांड अब इसमें करेंगे हैम का। हैम कमांड से हम इसको आगे से ना, क्योंकि जैसे शीट है तो शीट आगे से शार्प होती है, Yes, 1 mm की शीट ब्लेड की तरह होगी, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, हैम कमांड देते हैं और इसके बाद किसी एज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, Yes, sir. ये आगे से आपने देखा ऐसे हुक आ गया, Yes, sir. जैसे स्कूल बेल्ट के अंदर में हुक होता है ना, Yes, sir. बक्कल का, वैसा सा ही बन गया। इसमें हमारे पास ऑप्शंस अलग अलग। पहले नंबर पे क्लोज्ड है। क्लोज में क्या, अगर बहुत पतली शीट है तो चिपक जाएगा, उसको पूरा- चपटा कर दिया, Yes, sir. चपटा कर दिया तो उसका आगे से शार्प राउंड हो गया ना, Yes. फिर उससे किसी को खतरा नहीं, नुकसान नहीं रहेगा उसमें। Yes, sir. ये तो होते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड में आप 20 mm लिया हुआ था, जितना आपको ज़्यादा करना है, काम करना है, आप इसकी लेंथ को ज़्यादा कम कर सकते हो। फिर ये दूसरा हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, ये ओपन था, ओपन ऐसा होता है। Yes, sir. ये रहा इसका गैप और ये रहा इसका लेंथ, ये रहा इसका गैप। Yes, sir. ठीक है, और ये तीसरे नंबर पे है टीयर ड्रॉप। टीयर ड्रॉप कुछ ऐसा होता है। टीयर ड्रॉप अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है, जैसे जिस तरफ दूसरी साइड रिंग होता है ना बेल्ट में, Yes, sir. जो बकल के साथ अटकता है, उस रिंग को रोकने के लिए ऐसा लगाया जाता है, आगे से बंद करा जाता है, Yes, sir. उसी में रिंग रुकती है। और एक होता है रोलिंग। रोलिंग के अंदर क्या होता है, गोलाई में होता है, ये ऐसे करके, Yes, sir. जैसे आप देख रहे हो, इसमें एंगल दिया जाता है और ये एंगल के साथ में गोलाई में घूमता जाएगा, पूरी रोलिंग हो जाएगी। Yes, sir. जैसे कि हिंज और कब्जा होता है, कब्जे में रोलिंग होती है ना पूरी, Yes, sir. तभी तो वो दोनों से बीच में लगा के पिन के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। Yes, sir. ठीक है, ये सब अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं। मटेरियल आपको जहाँ जिस तरफ चाहिए मटेरियल, आप उस तरफ उस हिसाब से ले सकते हो। ये जो कब्जे की रिंग होती है सर, वो इसी से बनाते हैं हाँ, शीट में? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे बैंड अलाउंस दिया हुआ है, Yes. बैंड अलाउंस में एक के फैक्टर होता है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू 0.5 रहती है। अगर इससे कुछ अलग होगा तो कंपनी आपको इस पे ये सब वैल्यूज देगी यूज काम करने के लिए, नहीं तो हम इस पे 0.5 के डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ ही चलते हैं बैंड अलाउंस। 0.5. ये हो गया। अगर हम इस पे जाके फ्लैटन पे क्लिक करें तो हमारी शीट पूरी फ्लैट होकर हमारे सामने खुलकर ऐसे आ जाती है, देखो। Yes, sir. अब अगर मुझे वो बनाता तो पहले हमें प्लेटफॉर्म में ऐसे काटिंग करनी पड़ेगी, तब होगा। Yes, sir. और ये वापस देखो फ्लैट करने में बाकी सब कमांड इनएक्टिव हो गए, दोबारा किया तो एक्टिव हो गए। Yes, sir. नेक्स्ट कमांड अब इस पे करेंगे स्केच बेंड का। स्केच बेंड लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट करो और आप एक लाइन लगा के, ये लाइन हम बीच बीच लगा रहे हैं Yes, sir. ताकि इसको 2 हिस्सों में बांट दे। अब हम बेंड करने जा रहे हैं, हमने ओके करा और स्केच बेंड को उसने पूछा आप फिक्स किसको मानना चाहते हो, फिक्स फेस, हमने कहा इस तरह वाले को। तो आपने 90 डिग्री पे लिया था, इसको ओके करा, ओके करते देखो 90 डिग्री पे ये घूम के ऐसे आ गया। Yes, sir. इसे हम स्केच पेंट कहते हैं। चाहे आप पहले स्केच बना के बाद में दे दो कमांड, या कमांड देने के बाद में, पर होगा लाइन से और 2 हिस्सों में बांटता हुआ होगा। एक फिक्स फेस बताना पड़ेगा, फिक्स को उसने एज इट इज रखा, दूसरे को घुमा दिया। ठीक है ना। फिर से देखिए, मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा इसको, स्केच पे गए, मैंने ऐसे लाइन दिया, तो आपने फिर से ये दिया, देखो फिक्स कर दिया था मैंने, यहाँ से ऐसे आ गया। तो देख रहे हो आप, इस तरह से हमने एक बना दिया। फिर इसके बाद में एक इसमें जॉग का ऑप्शन भी है। जॉग मैंने लिया, सेम स्केच बेंड के जैसे ही है, मैंने लाइन लगाया, जब आप इसमें जॉग करते हो फिक्स फेस तो इसमें भी मांगता है। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये ना क्या करेगा, दोनों चीज देगा आपको, एंगल भी देगा और गैप भी देगा। ये उठ रहा है यहाँ से स्पीड ब्रेकर की तरह उठ रहा है, गैप भी दे रहा है और एंगल भी दे रहा है। उसमें केवल एंगल था, इसमें एंगल और गैप दोनों है। ये रहा वो गैप जिसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये अलग अलग देखो लेंथ की पोजीशंस हैं, इनसाइड आउटसाइड
आपको कहाँ से कहाँ तक आप जो डायमेंशन दे रहे हो वो कौन सी दे रहे हो इनमें से, वो हम यहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है। इसको लेके मैंने ओके कर दिया। तो जॉब आ गया ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन। जैसे मेडिकल डिवाइस वगैरह इक्विपमेंट बनते हैं ना, वो इसी तरह से होते हैं। अब इसको हम फ्लैटन करेंगे तो पूरा फ्लैट हमें दिखाई देगा। ये देखो, इसी के हम ड्राइंग के अंदर में सारे व्यूज निकाल के देंगे। तो हमने कमांड इसमें बेस फ्लैंज, एज फ्लैंज, हेम, जॉब, स्केच बेंड, कॉर्नर, फिलेट चैम्फर मतलब, और एक्सट्रूड कट भी बता दिया आपको मैंने। एक क्लोज क्रॉस हो रहा है। क्लोज क्रॉस पे क्या है, किसी भी फेस को आप सिलेक्ट करते हो तो ये अपने आप उस पर क्रॉस निकाल के देता है, सेंटर निकाल के दे देता है। इसको हम क्लोज क्रॉस कहते हैं। सेंटर वगैरह ढूंढने के लिए हमारे काम आता है रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसको करके देखो, कोशिश करेंगे। कल मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा अगर कल आप अपनी क्लास